सोचिए जरा, अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप की जगह कोई ऐसा कंप्यूटर हो जो जिंदा हो, जिसमें कोशिकाएं हों, दिमाग की तरह काम करने वाले न्यूरॉन्स हों और जो खुद से सीख सके, खुद को बदल सके। अगर मैं कहूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम बायोलॉजिकल टिश्यूज से बने कंप्यूटर चलाने लगेंगे, जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को भी मात दे देंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। आज हम बायो कंप्यूटिंग की उस दुनिया में जाएंगे जहां टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का अनोखा मेल है, जहां मशीनें नहीं बल्कि जीवित कोशिकाएं सोचती हैं, समझती हैं और काम भी करती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस दिमाग को हिला देने वाले सफर के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर मोहन और आप देख रहे हैं IQ फंडा। हमारे पास आज के समय में बहुत तेज और पावरफुल कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर सुपर कंप्यूटर। ये सारे मशीन तयशुदा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर चलते हैं, यानी इन्हें जो सिखाया गया है ये वही करेंगे। पर इंसानी दिमाग ऐसा नहीं करता। इंसान खुद से सोचता है, नई चीजें सीखता है, फैसले लेता है और गलती करके सुधारता भी है। अब कल्पना कीजिए कि अगर हम एक ऐसा कंप्यूटर बना सकें जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सके, सीख सके और जिसके स्पीड की तुलना भी न हो, तो दुनिया कहां पहुंच जाएगी। आज के कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की बाइनरी भाषा ही समझते हैं, पर हमारा मस्तिष्क करोड़ों न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल्स का जाल बुनता है। जैसे आप अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, वैसे ही न्यूरॉन्स एक दूसरे से संवाद करते हैं, वो भी इतनी तेजी से कि 1 सेकंड में हजारों बातें हो जाती हैं। चलिए, इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग अरबों कोशिकाओं से बना है, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक के छोटे छोटे सिग्नल्स से एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मोबाइल में नेटवर्क होता है, वैसे ही न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की पूरी दुनिया होती है। अब सोचिए, अगर इन न्यूरॉन्स को हम लैब में डेवलप कर लें और फिर इन्हें ट्रेन करके कुछ सिखाएं, तो क्या ये मशीन जैसा काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और यही जन्म होता है ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स का। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स मतलब कि छोटे छोटे मिनी दिमाग। ये कोई पूरा दिमाग नहीं होता, ये एक छोटे कप में रखी हुई मिनी ब्रेन जैसी संरचना होती है। कुछ 100 या 1000 न्यूरॉन्स का समूह जो खुद से सिग्नल भेजते हैं, जवाब देते हैं और कभी कभी सीखने जैसी गतिविधि भी करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने एक नवजात बच्चे को देखकर मुस्कुराया, वो भी थोड़ी देर में आपको देखकर मुस्कुराने लगता है। यही तो है रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग। अब लैब में भी तैयार ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। ये खुद ब खुद इनपुट सिग्नल्स पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स छोटे छोटे दिमाग जैसे टुकड़े जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाते हैं, ये ऑर्गेनॉइड्स असली दिमाग के मिनिएचर वर्जन्स होते हैं, जो कुछ हद तक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी दिखा सकते हैं। ये किसी इंसान के स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल्स वो खास कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोशिकाओं में बदल सकती है। जब इन स्टेम सेल्स को खास तरीके से डेवलप किया जाता है, तो ये आपस में जुड़कर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो बिल्कुल इंसान के दिमाग के हिस्से जैसा लगता है। ये स्ट्रक्चर जो लैब में बनता है, उसे हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। ये असली दिमाग तो नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स का आपस में कनेक्शन बनाना। इसका मतलब है कि हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स की मदद से समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इससे हम इंसानी दिमाग की तरह काम भी करवा सकते हैं और किसी भी बीमारी की वजह भी समझ सकते हैं। अब दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि क्या ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में भी सोचने और महसूस करने की क्षमता हो सकती है? तो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये नेटवर्क्स असली दिमाग की तरह कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट नहीं होते। इनमें सेंसरी इनपुट, ब्लड फ्लो और दूसरे महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड सिस्टम की कमी होती है, जो असली दिमाग में कॉन्शियसनेस के लिए जरूरी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वो सच में सोच सकें या महसूस कर सकें। इनमें कुछ बेसिक संकेतों को आपस में भेजने की क्षमता तो जरूर होती है, लेकिन इंसान की तरह सोचने, याद रखने या भावनाओं को महसूस करने की बात अभी दूर है। तो मतलब अगर आसान शब्दों में समझें, तो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में कुछ न्यूरल सिग्नल्स या एक्टिविटी तो देखी जा सकती है, लेकिन ट्रू कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस नहीं है।
इसके लिए दिमाग का बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, सेंसरी इनपुट और सेल्फ अवेयरनेस जैसी क्षमताएं जरूरी हैं, जो कि अभी तक ब्रेन ऑर्गेनाइड्स में नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को और बड़ा और जटिल बना दिया जाए तो कुछ सीखने या याद करने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन सच में ये सोचने या महसूस करने की बात अभी साइंस फिक्शन जैसा ही है। हाँ, ये थोड़ा डरावना भी है और कुछ रोमांचक भी। जैसे एक कंपनी है कॉर्टिकल लैब्स, इन्होंने पेट्री डिश में तैयार न्यूरॉन्स को एक वीडियो गेम पोंग सिखाया। हाँ, ये वही पोंग जिसमें 2 रैकेट और बीच में एक बॉल होती है। इन लिविंग न्यूरॉन्स को उस गेम में बॉल रोकना सिखाया और इन न्यूरॉन्स ने खेलना भी सीख लिया। ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल सेल्स सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि काम करने और सोचने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब ये देखिए कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है फाइनल स्पार्क, जो असल में ये काम कर रही है। वो मिनी ब्रेन यानी ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को एक तरीके से कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में बदल रही है। इन प्लेटफॉर्म्स को न्यूरो प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, जिन पर असली न्यूरॉन्स रखे जाते हैं और उनसे कंप्यूटेशन करवाया जाता है। सोचिए, जहां आपके लैपटॉप में सिलिकॉन चिप होती है, वहीं इन मशीनों में लिविंग सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं आज के माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की, जो है बायो कंप्यूटिंग। बायो कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायोलॉजिकल पार्ट्स जैसे कि सेल्स, प्रोटीन्स या डीएनए का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाते हैं। यानी हम सिलिकॉन चिप्स की जगह इंसान के दिमाग की कोशिकाएं या किसी और बायोलॉजिकल मटेरियल का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हम इंसान के दिमाग की तरह सोचने वाला कंप्यूटर बना सकें। आज के दौर में साइंटिस्ट ब्रेन ऑर्गेनाइड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं बायो कंप्यूटिंग में, ताकि वे एक ऐसा सिस्टम बना सके जो इंसान के दिमाग से इंस्पायर होकर काम करे, क्योंकि इंसानी दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम देखें तो एक इंसानी दिमाग सिर्फ 20 वाट ऊर्जा में काम करता है, यानी एक बल्ब जितना। पर उसी लेवल का काम अगर हमें कंप्यूटर से कराना हो तो हजारों किलोवाट बिजली लगती है। यानी बायो कंप्यूटर न सिर्फ शक्तिशाली हो सकते हैं, बल्कि किफायती और टिकाऊ भी। अब सोचने वाली बात यह है कि बायो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फर्क है और कौन सा ज्यादा तेज और बेहतर है। सीधे शब्दों में कहें तो बायो कंप्यूटर वो है जिसमें कंप्यूटिंग के लिए बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि इंसानी दिमाग की कोशिकाएं, डीएनए या प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये एक ऐसा लिविंग सेल्स कंप्यूटर होता है जो इंसानी दिमाग की तरह सोचने और समझने की कोशिश करता है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में इलेक्ट्रिक चिप्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है, जो कि बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर आज के समय में बायो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेज है। यह बहुत कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस कर सकता है। लेकिन बायो कंप्यूटर की खासियत यह है कि इसमें इंसानी दिमाग जैसी जटिलता और लचीलापन नहीं होता, जिसकी वजह से यह कुछ मामलों में एआई से ज्यादा सटीक और लॉजिकल फैसले ले सकते हैं। मतलब यह कि आज के समय में एआई ज्यादा तेज और व्यवहारिक है, लेकिन भविष्य में बायो कंप्यूटर अपनी जैविक समझ और दिमागी क्षमता की वजह से कई नए क्षेत्रों में एआई से आगे निकल सकता है। इसलिए दोनों ही अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और दोनों की बीच तुलना करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों की अपनी खासियतें हैं। अब एक और अहम सवाल जो दिमाग को झकझोर देगा वो ये है कि बायो कंप्यूटर के इस्तेमाल से क्या कोई नैतिक या सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी होंगी? तो हाँ, बिल्कुल ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं। जब भी हम इंसानी दिमाग की कोशिकाओं या किसी जैविक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ये तकनीकी की बात नहीं रह जाती, बल्कि इसके साथ कई नैतिक और सुरक्षा संबंधी सवाल भी जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन ऑर्गेनाइड्स या इंसानी दिमाग की कोशिकाओं को कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इनमें कभी भी सोचने या महसूस करने की क्षमता आ सकती है? और अगर हाँ, तो क्या इन्हें किसी तरीके का अधिकार या संरक्षण मिलना चाहिए? यह एक बड़ा नैतिक सवाल है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक और दार्शनिक चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा के नजरिए से भी कई सवाल हैं। अगर बायो कंप्यूटर में इंसानी दिमाग की कोशिकाएं हैं तो क्या इन्हें हैक किया जा सकता है? क्या इनकी जानकारी चोरी हो सकती है या फिर क्या इन्हें गलत हाथों में इस्तेमाल किया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिला है, लेकिन ये तय है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा। इसलिए बायो कंप्यूटर के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बहुत गंभीर हैं
और इन पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए सरकारों, वैज्ञानिकों और समाज को मिलकर नियम और दिशा निर्देश बनाने होंगे ताकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही और सुरक्षित तरीके से हो सके। जहां तक बात भारत की है तो भारत में बायो कंप्यूटर और ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में रिसर्च हो रही है। हालांकि ये क्षेत्र अभी शुरुआती चरण में है और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक चर्चा में है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और कई IIT बायो कंप्यूटिंग, न्यूरोसाइंस, स्टेम सेल्स और ब्रेन ऑर्गेनाइड्स पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भविष्य में बायो कंप्यूटिंग जैसे उन्नत तकनीकों के लिए भी मंच तैयार कर सकता है। हालांकि सीधे तौर पर बायो कंप्यूटर या ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंडिपेंडेंट रिसर्च में काफी एक्टिव हैं। इसके अलावा भारत में न्यूरोसाइंस और स्टेम सेल रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है, जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स और बायो कंप्यूटर की विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले भविष्य में इन क्षेत्रों में और अधिक एडवांस रिसर्च और इनोवेशन की संभावना है। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन इसमें असीम संभावनाएं हैं। जैसे कि ब्रेन ऑर्गेनाइड्स की मदद से हम न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे कि अल्जाइमर या पार्किंसंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बायो कंप्यूटिंग की वजह से हम ऐसे कंप्यूटर बना सकते हैं जो बहुत ही कम एनर्जी यूज करेंगे और बहुत तेज काम करेंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट। तो अगर आम शब्दों में कहा जाए तो ब्रेन ऑर्गेनाइड एक प्रकार की लैब में बनाई गई छोटी सी दिमाग की स्ट्रक्चर है और बायो कंप्यूटिंग का मतलब है बायोलॉजिकल मटेरियल से बना कंप्यूटर बनाना। दोनों मिलाकर हमें एक नई दुनिया दिखा रहे हैं, जहां कंप्यूटर इंसान के दिमाग की तरह सोच सकते हैं और हमें बीमारियों को समझने में मदद कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी तो अभी शुरुआती है, लेकिन इसका भविष्य काफी उज्जवल है।